रूस से सस्ते दामों पर कच्चा तेल खरीदने को लेकर अमेरिका खुलकर भारत से नाराजगी दिखा चुका है। पहले अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ ठोक दिया, फिर एक और झटका देते हुए भारत को ड्रग तस्करी करने वाले देशों की सूची में डाल दिया। और अब जो ताजा मामला सामने आया है वो है H-1B वीजा को लेकर, जिसकी फीस एकदम से बढ़ाकर करीब 88 लाख रुपए कर दी गई। ये तीनों फैसले सीधे सीधे भारत की आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय और युवाओं की नौकरियों से जुड़ी संभावनाओं को तोड़ना है। सोशल मीडिया पे लगातार सरकार की चुप्पी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि अमेरिका के इन फैसलों के पीछे असली वजह भारत की निजी कंपनियों, खासकर रिलायंस द्वारा रूस से सस्ते दामों पर तेल खरीदने, उसे यूरोप और दूसरे देशों में ऊंचे दामों पर बेचना है। सरकार की आंखों में चुभने वाले स्टैंड अप कॉमेडियन तक अब सवाल पूछ रहे हैं कि जब रिलायंस को सस्ते तेल से अरबों का मुनाफा हो रहा है, तो क्या वही अंबानी परिवार उन भारतीय युवाओं को नौकरियां देगा जिनका अमेरिकी सपना अब टूटता हुआ दिख रहा है, जो अमेरिका से वापस अमृतकाल में आएंगे? वहीं यूट्यूबर ध्रुव राठी भी कटाक्ष करते हुए कह रहे हैं कि ये तो भारत के लिए अमेरिका की तरफ से बर्थडे गिफ्ट है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या अमेरिका का हर फैसला अब भारत की चुप्पी से होकर गुजरेगा, और क्या भारत की विदेश नीति अब सिर्फ उद्योगपतियों के मुनाफे की सुरक्षा तक सिमट कर रह गई? दरअसल रूस से सस्ता तेल को लेकर अमेरिका खासा नाराज है। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारत पर 50% टैरिफ लगाया। बीते 3 साल से भारत को $5 से $30 प्रति बैरल के डिस्काउंट पर रूस से क्रूड ऑयल मिल रहा है, यानी कच्चा तेल मिल रहा है। मनी लाइफ के एक रिपोर्ट के मुताबिक इस डिस्काउंट का 65% फायदा रिलायंस और नायरा जैसी प्राइवेट कंपनियों के साथ इंडियन ऑयल और भारतीय पेट्रोलियम जैसी सरकारी कंपनियों को मिला। वहीं सरकार को 35% तक फायदा मिला। आम आदमी के हिस्से में कुछ भी नहीं आया। बीते दिनों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया था, क्योंकि उनकी वजह यह मानी गई थी कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है। ट्रंप का कहना है कि भारतीय रिफाइनरी कंपनियां इसे प्रोसेस करके यूरोप और बाकी देशों में बेच देती हैं। इतना सब होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में H-1B वीजा की फीस को करीब $1 लाख यानी लगभग 88 लाख रुपए कर दिया। इससे पहले यह फीस करीब 6 लाख रुपए थी, यानी एक झटके में 82 लाख रुपए का इजाफा कर दिया गया। यह फैसला सीधा सीधा भारत के उन लाखों युवाओं पर चोट है जो अमेरिका जाकर टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, फाइनेंस जैसे क्षेत्रों में करियर बनाना चाहते थे। लेकिन अब ये सपना सिर्फ उन चंद अमीर लोगों के लिए रह जाएगा जिनके पास या तो खुद करोड़ों रुपए हो या फिर जिनकी कंपनियां ये फीस भरने को तैयार हो। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या रिलायंस जैसी कंपनियां जो सस्ते तेल से अरबों का मुनाफा कमा रही हैं, जो अब अमेरिका में काम करने के लिए इतनी भारी रकम नहीं जुटा सकते? अब देश ने अंबानियों के लिए इतना कुछ किया है, तो क्या अब अंबानियों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या मुनाफा कमाना ही उनका सिर्फ एक मकसद है? आम आदमी पेट्रोल में महंगाई झेले, बेरोजगारी सहे, टैक्स से और रिलायंस जैसी कंपनियां अरबों का मुनाफा बटोरे, क्या यही नए भारत की तस्वीर है? जब अमेरिका से संबंध खराब हो रहे हैं तब खासकर सरकार खामोश है, लेकिन जब कॉमेडियन तक आवाज उठा रहे हैं कि भारत और अमेरिका के टकराव का असली केंद्र रिलायंस जो तेल खरीद रहा है रूस से, वही है। और ये जो कॉमेडियन है ये कोई और नहीं बल्कि कुणाल कामरा है। कुणाल कामरा लिखते हैं कि हमारा अमेरिका से जो टकराव है उसका सेंटर है रिलायंस, जो रूस से सस्ता तेल खरीदता है। अगर कंपनियां अपने कर्मचारियों के वीजे के लिए $1 लाख देने को तैयार नहीं है, तो क्या रिलायंस को चाहिए कि वो इन लोगों को नौकरियां दे और उन्हें डॉलर में सैलरी भी दे? देश ने अंबानी परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, अब अंबानियों को भी देश के लिए कुछ करना चाहिए। इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री की चुप्पी भी सवालों के घेरे में है। जब लाखों युवाओं का भविष्य खतरे में हो, तब क्या सरकार को चुप रहना चाहिए? क्या सरकार की विदेश नीति सिर्फ बड़े उद्योगपतियों के हित तक सिमट गई है? क्या आम जनता अब सिर्फ टैक्स भरने, महंगाई सहने के लिए ही रह गई है? जब मुनाफा सिर्फ कुछ चुनिंदा हाथों में सिमटता जा रहा है, क्या अंबानी जैसे बड़े उद्योगपति सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करेंगे या देश के लिए भी कोई जिम्मेदारी निभाएंगे? अगर रिलायंस सस्ता तेल लेकर अरबों कमा सकता है, तो क्या वही पैसा अब उन भारतीयों के लिए खर्च नहीं किया जा सकता जिनका अमेरिकी सपना टूटता नजर आ रहा है? और इसी खबर के साथ और इसी को लेकर जाने माने यूट्यूबर ध्रुव राठी भी लिखते हैं कि H-1B वीजा क्या, वो देखो ट्रंप ने मोदी को बर्थडे
विश किया है। साहब का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया, देश भर में बधाइयों की बाढ़ आ गई और इसी बीच अमेरिका से एक बर्थडे गिफ्ट भी आ गया। H-1B वीजा की फीस सीधे 88 लाख रुपए कर दी गई। ये वही वीजा है जिसके सहारे लाखों भारतीय युवाओं ने अपने करियर की उड़ान भरी थी। अब देखना यह होगा जिन उद्योगपतियों को भारत में हर नीति में छूट मिलती है, सस्ते कच्चे तेल से मुनाफा कमाने की आजादी मिलती है, टैक्स रियायतें मिलती हैं, सरकारी बैंक लोन मिलते हैं, वो अब आम भारतीयों के लिए क्या करते हैं। क्या अंबानी जैसे बड़े कारोबारी जो रूस से सस्ते तेल से अरबों कमा रहे हैं, वो अब उन युवाओं के लिए आगे आएंगे जिनका अमेरिका जाने का सपना टूट रहा है? क्या वो इनका साथ देंगे या फिर सब कुछ सरकार और आम जनता पर ही छोड़ देंगे? और सबसे बड़ा सवाल, अब मोदी सरकार अमेरिका को क्या जवाब देगी? क्या ट्रंप को खुलकर दो टूक जवाब दिया जाएगा या फिर ये भी बाकी विदेशी दबाव की तरह म्यूट मोड में सुलझा लिया जाएगा? जब देश का भविष्य और नौजवानों का सपना दांव पर हो तो चुप रहना कोई विकल्प नहीं हो सकता। अब वक्त है कि सरकार बताए कि उसका साथ आम जनता के लिए है या सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।